हेलो बच्चों, तो अब होगी सारी टेंशन दूर, क्योंकि केमिस्ट्री विद दीदी मैम के साथ सक्सेस है जरूर। इसलिए बेटा अब हम आ गए हैं अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी तक बेटा हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करी थी, ठीक है, जो हमें बता रहा था कि हमारे जो लिगेंड्स हैं वो किस तरीके से मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, उन्हीं को पूरा करने के लिए बेटा हमारी नेक्स्ट थ्योरी आई, विच वाज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी बेटा थ्योरी क्या कहती है कि सपोज ये मेरा मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, जैसे इसके पास कोई लिगेंड आने लगता है, लिगेंड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। इन रिपल्शंस की वजह से बेटा ये इस मेटल आयन में जो हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं बेचारे, और जो पहले डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स थे हमारे, अब वो दो सेट में टूट जाएंगे, यानी कि हमारे जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। क्यों हुई स्प्लिटिंग? क्योंकि ये जो मेरा लिगेंड था और ये जो मेटल आयन था, इनके बीच में क्या हुई बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस हुई। तो यही बेटा हमारा इस टॉपिक का, इस थ्योरी का कंसेप्ट है कि स्प्लिटिंग ऑफ डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर हमने बेटा यही बताया है कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल क्यों बोला है? क्योंकि इसमें क्या हो रही है बेटा, हमारी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस हो रही हैं। लिगेंड को हम कंसीडर करते हैं बेटा पॉइंट चार्ज की तरह, और रिपल्शंस होती हैं जिसकी वजह से हमारे जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, 3D के जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, हमारे टूट जाते हैं। अब बेटा ये जो हमारे ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में थोड़ी सी अलग तरीके से होती है। बेटा हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से स्प्लिटिंग हो रही है। डायग्राम को बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में लेने की जरूरत नहीं है, अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये आपको इजी ही लगेगा। सपोज बेटा सबसे पहले हम लेते हैं, ये मेरा क्या है, अभी मेटल आयन है, ठीक है, इसके ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, अभी ये आराम से अपना पड़ा हुआ है, ठीक है, इस साइड बेटा हमारी एनर्जी जा रही है, ठीक है, अभी ये लो एनर्जी पे है। जैसे ही इसके पास लिगेंड आने लगा, इसको दूर से लगा कि हाँ मेरे पास लिगेंड आ रहा है, क्या होने लग जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होंगी। जैसे रिपल्शंस होंगी, ये जो मेरा मेटल आयन है ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होते ही इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, थोड़ा सा इंक्रीज हो गई। अब क्या होगा बेटा, अब लिगेंड्स ने इसको कंप्लीटली अप्रोच कर लिया, इसके साथ ये बॉन्ड बनाने लग गए। तो जब बॉन्ड बनाने लगे तो ये जो हमारे डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं बेटा हमारे, ये क्या हो जाएंगे बेटा, स्प्लिट हो जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल के केस में बेटा ये दो सेट में स्प्लिट होते हैं, एक का नाम है T2G, T2G, ठीक है। देखो इसमें कितने लेटर आ रहे हैं, एक दो और तीन, तो इसमें कितने हमारे बेटा ऑर्बिटल्स आएंगे, 1 2 और 3। कौन कौन से आएंगे, DXY, DYZ एंड DZX। और बेटा एक हमारा सेट बनता है थोड़ा हाई एनर्जी का, जिसे हम कहते हैं EG। 2 लेटर आ रहे हैं तो इसमें हमारे 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे। कौन से बच गए हमारे, DX² - Y² और DZ²। बेटा इन दोनों में जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उसे हम बोलते हैं डेल्टा नॉट, जिसे हम फुल फॉर्म में बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो कि हमें चाहिए होती है अपने डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करने के लिए, ठीक है बेटा। ये बेटा जो हमारा सेंटर लाइन है इसे हम कहते हैं बैरी सेंटर, ये हमारा बैरी सेंटर है बच्चे, ठीक है। बैरी सेंटर से T2G में जो डिफरेंस है वो है हमारा 2/5 डेल्टा नॉट, ठीक है। कैसे याद रखोगे, इसमें 2 आ रहा है तो 2/5 डेल्टा नॉट, बाकी जो बचा वो मेरा क्या होगा बेटा, बैरी सेंटर से EG के बीच का डिफरेंस होगा। बेटा एक बार जल्दी से और इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या बताया है मैंने आपको। पहले मेरा सेंट्रल मेटल एटम था, आराम से बेचारा पड़ा हुआ था, जैसे उसके पास लिगेंड आने लगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस हुई, रिपल्शंस की वजह से उसकी एनर्जी थोड़ा सा ऊपर हो गई। जैसे लिगेंड आ गए, बॉन्ड बनाने लगे, तो इसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 2 सेट में टूट गए। ऑक्टाहेड्रल में वो कैसे टूटेंगे बेटा, T2G और EG में। T2G में 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, DXY, DYZ, DZX, और हमारे EG में आएंगे बेटा DX² - Y² एंड DZ²। जो बेटा जो एनर्जी लगी इन दोनों को स्प्लिट करने में, इन दोनों सेट को स्प्लिट करने में, उसे हम कहते हैं डेल्टा नॉट। बैरी सेंटर से T2G के लिए जितनी एनर्जी है वो है 2/5 ऑफ डेल्टा नॉट, एंड बैरी सेंटर से EG के लिए जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 3/5 डेल्टा नॉट,
ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं जल्दी से कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। स्टार्टिंग हमारी सेम रहेगी, ये हमारा एनर्जी बढ़ रही है बेटा, स्टार्टिंग हमारी बेटा सेम रहेगी। हमारा मेटल एटम है, आराम से पड़ा है, हमारे लिगेंड आए, उसकी एनर्जी थोड़ा सा बढ़ गई। अब बेटा टेट्राहेड्रल में क्या होता है, उसी के उल्टा हो जाता है। इसमें मेरा बेटा 2 वाले नीचे हैं और 3 वाले ऊपर हैं, ठीक है। अब इसका नाम होता है सिंपल ई, इसमें हम जी नहीं लगाते बेटा, जी उस केस में लगाते हैं जिस केस में मेरी ज्योमेट्री जो होती है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर आपने बेटा मेरी आइसोमेरिज्म वाली वीडियो देखी होगी ध्यान से, तो उसमें मैंने बताया था कि ऑक्टाहेड्रल में और स्क्वायर प्लेनर के केस में हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसीलिए बेटा टेट्राहेड्रल के केस में हम जी नहीं लगा रहे हैं, जी हम उसी केस में लगाते हैं जिस केस में हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो इसमें बेटा इसका सिंपल नाम होगा ई और इसका सिंपल नाम होगा T2। ई में हमारे आएंगे बेटा 2dx² - y² dz², और इसमें आएंगे बेटा हमारे dxy dyz एंड dzx। सेम बेटा वही बात, जो हमारी एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी चाहिए होगी इनको स्प्लिट करने के लिए, उसको इस केस में हम क्या कहेंगे, डेल्टा टी। डेल्टा टी मींस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। उसमें हमने क्या कहा था बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल और यहाँ पे टी का मतलब है बेटा टेट्राहेड्रल, ठीक है। सेम वही बात होगी बेटा, ई वाले के लिए हमारा डिफरेंस होगा 3/5 का और हमारा T2 के लिए डिफरेंस होगा 2/5 का। यहाँ पे बेटा आपको एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि जो बेटा हमारा डेल्टा टी होता है इट इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा नॉट। और क्या रिलेशन होता है बेटा दोनों में कि डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट, यानी कि टेट्राहेड्रल के लिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल से क्या होती है, काफी कम होती है, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा है बेटा किसके लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G नीचे था, EG ऊपर था। T2G वालों का नाम था dxy dyz dz² और ऊपर वालों का नाम था EG वालों का नाम था dx² - y² एंड dz², ठीक है। अभी हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल के केस में बेटा बेरी सेंटर से, सेंटर वाली लाइन से T2G का जो एनर्जी गैप था दैट वाज 2/5 डेल्टा नॉट एंड बेरी सेंटर से EG वाले का जो गैप था वो था 3/5 डेल्टा नॉट। टेट्राहेड्रल के लिए बेटा हमारे पास क्या है, नीचे है E और ऊपर है T2। E में आगे हमारे 2dx² - y² एंड dz², T2 में आगे dxy dyz एंड dzx, ठीक है। इसमें हमारा बेटा 3/5 डेल्टा टी है E के लिए एंड 2/5 डेल्टा टी है T2 के लिए। और जो हमारा रिलेशन है बेटा डेल्टा टी और डेल्टा नॉट में, इट इज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि ये जो मेरे अब ऑर्बिटल्स बने हैं, ठीक है, इनमें हम इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल्स का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन को फिल करवाना अपने अंदर। अब इनमें बेटा इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल किए जाते हैं, तो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग की जब भी बात होगी तो जो हमारे जो 3 प्रिंसिपल्स थे +1 में, जो हमने 3 प्रिंसिपल्स रटे थे चैप्टर 2 में, कौन कौन से थे हमारे बेटा जी वो, हाँ जी, पहला था ऑफ प्रिंसिपल जो क्या कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा कैसे भरे जाएंगे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो यानी कि अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करती हूँ तो पहले नीचे वाला भरा जाएगा T2G, उसके बाद ऊपर वाला भरा जाएगा EG। और अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करती हूँ तो पहले नीचे वाला भरा जाएगा E, उसके बाद भरा जाएगा T2, ठीक है। ये हमारा ऑफ प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल हमारा क्या था बेटा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2, ठीक है। तीसरा रूल क्या था बेटा हमारा कि पहले हर एक ऑर्बिटल को, जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है जो आपस में चिपके हुए हमने बनाए थे, उनमें पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसी के बाद हम क्या करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये तीनों रूल्स बेटा हम अभी वाले ऑर्बिटल्स में भी फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके बेटा जब हम इन स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो उन 3 रूल्स के अलावा हमें 2 और चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या थी बेटा हमारी, वो है हमारी बेटा डेल्टा नॉट और डेल्टा नॉट एंड
P। अब डेल्टा नॉट तो हमने सुन लिया बेटा, डेल्टा नॉट हमारे पास क्या था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की कितनी हमें एनर्जी चाहिए थी अपने ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करने के लिए। P क्या है बेटा, P इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन्स को बेटा पेयर करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है, सपोज अभी पहले हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, ऑक्टाहेड्रल में हमें पता है कि हमारे कैसे टूटते हैं बेटा, मेरा T2G और ये है बेटा मेरा EG, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पहला केस मेरे पास बनता है कि मेरा डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा है और P की वैल्यू क्या है, कम है। डेल्टा नॉट मेरा क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, सपोज मेरे पास D में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे ही मेरे पास बेटा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा, पहले लोअर एनर्जी में जाएंगे, यानी कि पहले T2G में जाएंगे हमने, ठीक है। रूल फॉलो किया, ऑफ बोर रूल, ठीक है। फिर हमने फॉलो किया बेटा अपना हंस रूल और अपना कौन सा रूल, पॉलीज रूल। तो बेटा अब क्या होगा, अब ये गैप काफी ज्यादा है, क्या होगा बेटा, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, वो ऊपर जो है अभी जंप नहीं कर पाएगा, तो वो नीचे ही रह जाएगा और नीचे ही मेरी क्या होगी, पहले पूरी की पूरी पेयरिंग हो जाएगी। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो बच्चा मेरा एक बचा हुआ है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो बेटा जब कभी भी डेल्टा नॉट ज्यादा है तो पहले मेरे कौन से ऑर्बिटल भरे जाएंगे, पहले मेरे नीचे वाले T2G वाले सारे भरे जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। अब बेटा दूसरा केस देखते हैं, जब मेरा डेल्टा नॉट जो है, अब इस केस में क्या है, वो थोड़ा सा कम है। डेल्टा नॉट क्या है बेटा, मेरा कम है, तो हमारे पास बेटा क्या होगा, अब बेटा डेल्टा नॉट की वैल्यू कम है, यानी डेल्टा नॉट मेरा थोड़ा सा ही है, गैप बिल्कुल थोड़ा सा ही है। अब फिर से मुझे सपोज D7 भरने, तो पहले मैंने भर दिया बेटा एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब क्या होगा बेटा, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पेयर ना होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि गैप बिल्कुल थोड़ा सा है, इनकी एनर्जी क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी कि तो मेरा इलेक्ट्रॉन अब ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे अब ये हाफ फील्ड होगा। अब इसके बाद मेरी पेयरिंग क्या होगी, स्टार्ट होगी। 5 हो गए हैं, अब फिर से नीचे आएगा 6 और 7। तो ये होता है बेटा हमारे पास डेल्टा नॉट और P जो है, पेयरिंग एनर्जी जो है, किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को इफेक्ट करते हैं। फिर से सुनो बेटा, रूल्स हमने वही तीनों फॉलो करने हैं, ऑफ बॉल, हंस रूल और पॉलीज रूल। इसके अलावा हमने ध्यान रखना है डेल्टा नॉट का और P यानी कि पेयरिंग एनर्जी का। अगर डेल्टा नॉट बहुत ज्यादा है तो क्या होगा बेटा, मेरे पहले नीचे के ही सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। क्यों, क्योंकि डेल्टा नॉट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर तक जंप नहीं कर पाएगा, इतनी लंबी जंप नहीं मार पाएगा। तो नीचे ही पहले मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पूरे पेयर्ड हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन मेरा ऊपर जंप करेगा। अगर बेटा मेरा डेल्टा नॉट बहुत कम है, यानी कि नीचे T2G और EG में एनर्जी जो गैप है वो बहुत थोड़ा सा है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं एकदम सिमिलर एनर्जी के ही हैं, तो क्या होगा बेटा, पहले मेरे तीनों हाफ फील्ड होंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन अटैक से क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेल्टा नॉट कम है और इसको पेयर होने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो पेयर ना होके कहां चला जाएगा, जंप मार के ऊपर चला जाएगा, ऊपर हाफ फील्ड होगा, उसके बाद नीचे फिर क्या होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी बेटा तो मेरी क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, इसके लिए T2G में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 6, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, मेरा 1। इस केस में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा मेरी, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे, 5, 1 2 3 4 5, और EG में कितने हैं बेटा मेरे, 2, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम टेट्राहेड्रल पर। आप लोग बेटा जल्दी से खुद से टेट्राहेड्रल के लिए करके देखो। अगर E नॉट, अगर डेल्टा नॉट जो है बहुत ज्यादा बड़ा है P से, और अगर डेल्टा नॉट कम है P से, तो दोनों केसेस में हमारी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, किस तरीके से होगी। D7 के लिए ही अपना कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से बनाओ बेटा, आप लोग बनाओ, जल्दी से ट्राई करो, देखो आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो आओ बेटा जल्दी से एक बार हम फिल करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। टेट्राहेड्रल में हमारा बेटा E नीचे है, T2 ऊपर है। अब हम बोल रहे हैं डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। D7 7 इलेक्ट्रॉन्स बेटा हमें क्या करने हैं, फिल करने हैं। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, पहले हमारे नीचे के ही ऑर्बिटल्स की क्या होगा बेटा, फुली फिल्ड हो जाएंगे। 1 2 पहले हाफ फील्ड, उसके बाद इनको फुली फिल्ड कर दिया, 4 हो गए। अब 5 6 और 7, तो बेटा हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, E4 T2 3। अब बेटा डेल्टा नॉट कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है,
ठीक है। तो क्या होगा बेटा, पहले मेरे 2 फिल होंगे, अब इनको पेयर करने के लिए मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, पर वो इलेक्ट्रॉन जो जंप है वो इजीली कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी कन्वीनियंस देखेगा और फटाफट से जंप कर जाएगा। उसके बाद अब कितनी होगी हमारी पेयरिंग होगी, कितने होगी बेटा, 3 और 2 5 हो गए, 6 और 7। तो इसकी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, E4 T2 3। बेटा बाय चांस हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेम आई है, हर केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेल्टा नॉट और पी का हमारा कैसे रिलेशन होता है। बेटा ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपको आ जाता है। आप अगर PYQs देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक क्वेश्चन आपको हर साल इसमें मिल ही रहा है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसे हम बेटा डेल्टा कह रहे हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के केस में डेल्टा नॉट, टेट्राहेड्रल के केस में डेल्टा टी। ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि डेल्टा नॉट हम अभी कह रहे हैं ना हमारा ज्यादा होगा या कम होगा, ये आखिर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, ठीक है। तो ये बेटा 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन, कि मेरे सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना ज्यादा चार्ज है। जितना ज्यादा चार्ज होगा मेरा डेल्टा नॉट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उतनी ही ज्यादा रिपल्शंस होंगी, उतनी ही स्ट्रांगली क्या करेगा वो हमारे डी ऑर्बिटल्स को तोड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड, कि मेरा जो लीगेंड है वो कैसा है, ठीक है। वीबीटी में हमने जो करा था ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड जिसे इलेक्ट्रॉन डरने लगे थे, और वीक लिगेंड, अब यहाँ पे उसकी बात हो रही है बेटा कि लिगेंड जो है मेरा वो कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है या बेचारा वीक है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो क्या करेगा, फटाक से डी ऑर्बिटल्स को तोड़ देगा और हमारा डेल्टा नोट क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। जो वीक लिगेंड होगा बेटा वो क्या करेगा, थोड़ा सा ही तोड़ पाएगा, बेचारा वीक है, कमजोर है, ज्यादा एनर्जी नहीं दे पाएगा, और क्या होगा बेटा उस केस में हमारा डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसी चीज के बेसिस पे बेटा हमारे पास आई है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है बेटा, कि हमने क्या करा, साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, डिफरेंट लिगेंड्स को ट्राई करके देखा मेटल आयन के साथ, और देखा कि कौन सा लिगेंड किस तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी स्प्लिटिंग करा रहा है। तो सीरीज के बेसिस पर हमारे पास बेटा एक सीक्वेंस बना है लिगेंड्स का, ठीक है। इस पूरे सीरीज, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेटा जो ये मेरे ऊपर वाली सीरीज मैंने लिखी है, मतलब ये पूरी कंटिन्यू ही है वैसे तो, और मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी रहे। ये है बेटा मेरे वीक लिगेंड्स, क्या है ये मेरे वीक लिगेंड्स हैं, ठीक है बेटा। जो ये वाले हैं बेटा, ये वाले येलो से लिखे हुए हैं, ये है बेटा मेरे इंटरमीडिएट लिगेंड्स, की आप देखोगे कभी कभी ये एज अ वीक भी काम करते हैं, कभी कभी एज अ स्ट्रॉन्ग भी काम करते हैं, तो हम इन्हें कह देते हैं इंटरमीडिएट लिगेंड्स। और बेटा ये जो है मेरे, ये तो मेरे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ही हैं, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इनका आइडिया रखना है कि हमारा कौन से लिगेंड्स वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग है। आई वुड से कि आप वीक और जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं इनको तो अच्छे से देख ही लो, क्योंकि इनको एक बार ध्यान रखोगे तो आपके लिए क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, काफी इजी हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर हमारा CFT का जो एक बेसिक थ्योरी है वो पार्ट खत्म होती है। अभी हमारा एक छोटा सा पार्ट और रहता है कि CFT के बेसिस पर जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनके कलर किस तरीके से होते हैं, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा आप मेरे 2 छोटे से क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ के रखिए। पहला क्वेश्चन जो था मेरा वो ये है कि जब हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया तब जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हुई वो हुई T2G, यानी कि नीचे आए 3 और ऊपर आए 2। ऐसा क्यों हुआ? और टेट्राहेड्रल में ही इसका रिवर्स क्यों हुआ, है ना। अभी तो हमने रट लिया, ये तुम्हारे लिए इजी है कि ऑक्टाहेड्रल में नीचे 3 ऊपर 2, टेट्राहेड्रल में नीचे 2 ऊपर 3, रट तो हमने लिया है, ठीक है। हम क्वेश्चन भी करके आ जाएंगे, नंबर भी आ जाएंगे, पर ऐसा हुआ क्यों, है ना। और अगर हमें इसका आंसर चाहिए तो हमें रीड करनी पड़ेगी NCERT, ठीक है। NCERT के 2 पेज हैं CFT वाले, उनको एक बार बेटा गो थ्रू करना और आपको इसका आंसर वहीं पर ही दिख जाएगा। जिनको इसका आंसर मिल जाए वो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर 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 लिखें, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। और जिनको नहीं मिलता है आंसर वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि मैम हमें आंसर नहीं मिल रहा है, आप प्लीज हमें बता दें, तो भी मैं आंसर पक्का आपको बेटा बता दूंगी, ठीक है बेटा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कोई भी रिएक्शन हो या हो कोई इक्वेशन, मिलेगा यहाँ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसके क्वेश्चंस करिए, PYQs करिए। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है बेटा।
टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।